सड़कों पर। सीधा बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव कर लड़ाई बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की लगातार देखने को मिल रही है। और अब ये लड़ाई जब सदन के अंदर एक दूसरे के साथ हाथापाई हुई और उसके बाद ये लड़ाई सड़कों पर पहुंची। इधर आम बीजेपी पार्टी के लोग सड़कों पर, उधर आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पर। सीधा बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करने की बात कह रहे हैं, आगे क्यों बढ़ रहे हैं समझते हैं। मैम, संविधान को खतरा कैसे, सबसे पहले ये समझते हैं, आपके हाथों में तख्ती है कि संविधान का कर रहे हैं। मनमानी जो चल रही है ये संविधान का खतरा है। आप बताइए भाजपा की मनमानी कैसे चल सकती है। आप नंबर ऑफ काउंसलर जीतने का हमारा था, शपथ ग्रहण समारोह में जो भी कुछ हुआ पूरी मीडिया के आगे है वो। क्या ये संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है? संविधान के साथ आप छेड़खानी कैसे कर सकते हैं? ये बाबा साहब का संविधान है, इसका अधिकार लोकतंत्र को गला घोटने जैसे काम आप कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन आज सड़क पे आने की जरूरत नहीं थी, बहुत क्लियर तरीके से काम हो सकता था, लेकिन भाजपा की तानाशाही लोकतंत्र का गले घोटने का कारण है आज ये सबकी सड़क पे आना। दिल्ली में सरकार देखिए पूरे दिल्ली के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन सड़कों पर है और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं शाहनवाज, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और हमेशा सड़कों पर है। सर, उधर बीजेपी वाले सड़कों पर, इधर आपके कार्यकर्ता सड़कों पर, कौन जीत है, कौन सच्चा? ऐसा है नफीसा जी, उल्टा कोतवाल को डांटे, गुंडागर्दी वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हमें करना है जबकि प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं। तो ये जो गुंडागर्दी है इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि एमसीडी में अब झाड़ू की मेयर सच। इनको डर किस बात का है? डर इनको इस बात का है कि एमसीडी में अब झाड़ू की मेयर सच जो बोलेगी, गबन करके बनाई वो हवेली खूब डोलेगी, गबन करके बनाई वो हवेली खूब डोलेगी। जो बहरे मी से जनता का इन्होंने खून निचोड़ा है, जो बहरे मी से जनता का इन्होंने खून निचोड़ा है, वो सारे पन्ने जनता की अदालत में ही खोलेगी, वो सारे पन्ने जनता की अदालत में ही खोलेगी। अबल जी साहब पर हमको निशाना दागना होगा, अबल जी साहब पर हमको निशाना दागना होगा। सिर्फ झाड़ू नहीं जनता को भी अब जागना होगा। अगर जनता समझ जाएगी इनकी काली करतूते, अगर जनता समझ जाए कि इनकी काली करतूते, समझ लो इनको दिल्ली छोड़कर फिर भागना होगा, समझ लो इनको दिल्ली छोड़कर फिर भागना होगा। और एक चीज और कहना चाहते हैं, इनको डर, इनको टेंशन किस चीज का है मैं बताता हूं। अरे अभी अभी तो हमने एमसीडी में बाजी मारी है, अभी अभी तो हमने एमसीडी में बाजी मारी है, मेयर बनते ही फिर इनके कुकर्मों की बारी है। खून खराबा करना बीजेपी का असली पेशा है, खून खराबा करना बीजेपी का असली पेशा है। केजरीवाल का खौफ दिलों में इनके रहा हमेशा है। हाय रे बीजेपी का कितना बुरा हाल हो गया, हाय रे बीजेपी का इतना बुरा हाल हो गया। सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया, सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया। कहने का मतलब है खून खराबा करेंगे ये और प्रोटेस्ट भी करेंगे ये। कुल मिलाकर इस बात का है कि मेयर आम आदमी पार्टी का बनने जा रहा है और जिन लोगों को वोट के लिए कह रहे हैं कि ये एल्डरमैन वोट मांगे, ये संविधान की हत्या है। क्योंकि आज तक कभी भी किसी एल्डरमैन को, किसी भी मनोनीत पार्षद को ये वोट देने का अधिकार, राइट नहीं दिया गया था। अधिनियम में भी लिखा हुआ है कि इनको वो अधिकार नहीं है, इनको जो दूसरी चीजों का अधिकार है वो है, पर यह अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं है। शायर के अंदाज में अपनी बात रखी, एलजी बीजेपी सबको आपने एक ही लाठी से दाग दिया। सर, आपने कहा कि आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बिल्कुल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बेशक हम इतना सा जानते हैं कि लोग कहते हैं कि सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और मीडिया जो है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हम इसमें भी विश्वास रखते हैं। हम अदालत में भी विश्वास रखते हैं, हम भारतीय न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हमें विश्वास है कि कोर्ट हमारी सुनेगा और मेयर हमारा ही बनेगा। जब 134 हमारे पार्षद हैं, उनके 104 हैं, तो उनका मेयर कैसे बन सकता है? मेयर तो हमारा ही बनेगा। यह बात अलग है कि एन केन प्रकरण जैसा भी है, इफ एंड बट करके वो अपना मेयर थोपना चाहते हैं, पर
दिल्ली की जनता ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। मेयर बीजेपी गुंडा बता रही है आपको, गुंडागर्दी की सदन के अंदर ऐसा आरोप लग रहा है। अगर बीजेपी हमें गुंडा बता रही है तो फिर ये क्या किया? ये देख, हमारे प्रवीण जी हैं, ये हमारे पार्षद हैं, और ये पहले प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं, और इस बार इनके साथ ये हाल हुआ है, किसी के हाथ फाड़ दिया है, किसी का कान फाड़ दिया है। गुंडागर्दी वो कर रहे हैं, उनके किसी भी पार्षद के कुछ ऐसा हुआ तो बता दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, गुंडागर्दी वो कर रहे हैं। पार्षद प्रवीण जी है जो कुछ अभी 2 दिन पहले एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। सर आपने पहले तो ये चोट कैसे लगी वो बता दीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने साजिश के तहत हंगामा किया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, दिल्ली के अंदर 15 साल का जो बीजेपी का जो एमसीडी के अंदर कुशासन था, उसको खत्म करने का दिल्ली की जनता ने काम किया। आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने मौका दिया है। दूसरी बात, बीजेपी वालों का एक ही फॉर्मूला है, सरकार किसी की भी बने, मेजोरिटी किसी को भी मिले, पर सरकार खुद बनाना चाहते। साम दाम दंड भेद गुंडागर्दी से वो सरकार बनाना चाहते थे। दिल्ली के अंदर अपना मेयर, डिप्टी मेयर बनाना चाहते, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बनाना चाहते थे। उसी का विरोध करते हुए गैर कानूनी तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलरों को शपथ दिला रहे थे। आज तक के इतिहास के अंदर डीएमसी एक्ट में लिखा हुआ है, पहले इलेक्टेड मेंबर्स शपथ लेंगे, उसके बाद नॉमिनेटेड काउंसलर मेंबर लेंगे, और उनको वोटिंग राइट नहीं है। ये डीएमसी एक्ट में लिखा हुआ है, 243 आर के अंदर, डीएमसी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी नॉमिनेटेड काउंसलर आए हैं उनको हाउस के अंदर कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ना मेयर, ना डिप्टी मेयर, ना स्टैंडिंग के लिए। हम 5 साल रहे हैं, मैं नेता विपक्ष भी रहा हूँ उस कॉर्पोरेशन के अंदर, दूसरी बात चुन के आया, मुझे पता है कानून। उसका विरोध जब हमने किया तो भाजपा के जो गुंडे बना के एलजी साहब ने भेजे हैं, उन्होंने मेरे पर जानलेवा हमला किया, धारदार वेपन था उनके पास, उन्होंने उससे मेरे ऊपर वार किया और उससे मुझे बहुत चोटें आई वहाँ पर। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों को, हम आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार पार्षद है, आपकी गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं है। सड़क से लेके सदन तक आवाज उठाएंगे अगर आप गैर संवैधानिक कोई भी काम करेंगे तो। लेकिन उधर बीजेपी ये कह रही है कि महिलाओं के साथ बदसलूकी की है आपके लोगों ने। देखिए, मैं पूरी फुटेज है, हाउस के अंदर एक एक चीज की फुटेज है, मीडिया ने पूरा कवरेज किया, मैंने किसी को टच तक नहीं किया। उन्होंने 20-25 पार्षदों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, वो पूरा फुटेज के अंदर है। उसकी कंप्लेंट मैंने कमला मार्केट थाने के अंदर भी की है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो सांसद है, उनके कहने पर सभी पार्षदों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। शाहनवाज जी, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के अंदर डर बैठा हुआ है कि कहीं उनके पार्षद इस साइड ना आ जाए। देखो, डर तो बीजेपी के पास बैठा हुआ है, उनको पता कि 20 साल से उन्होंने केवल जनता का खून निचोड़ा है, उनको पता कि ये मेयर बन जाएगी तो इनकी काली करतूतें बाहर आएगी, क्या क्या काम किया है सारी फाइलें निकाली जाएंगी, उन फाइलों को टटोला जाएगा, खंगाला जाएगा, और पता चलेगा कि जो पैसा केजरीवाल ने भेजा एमसीडी के अंदर वो पैसा कहां पर गया, अब पता चलेगा। इसीलिए डर इनको है। अगर ये डरते नहीं है तो 134 पार्षद हमारे हैं, हमारे जो मनोनीत विधायक दिए गए हैं वोटिंग का, जिनको अधिकार है 14, वो भी वोटिंग करेंगे, सांसद वोटिंग करेंगे, कर लेने दीजिए, जिसकी वोटिंग परसेंट ज्यादा होगी उसका मेयर बन जाएगा। लेकिन वो उन लोगों की वोटिंग, और वो भी पीछे के दरवाजे से, एलजी साहब को वो हक नहीं है। अगर एलजी साहब किसी कांग्रेस के पार्षद को रातों रात हज कमेटी का मेंबर बना देते हैं तो फिर मुख्यमंत्री की जरूरत क्या रही है? मुख्यमंत्री क्यों बना रखा दिल्ली के अंदर? दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का मतलब है कि मुख्यमंत्री यहाँ से फाइल बना करके एलजी साहब के पास भेजेगा, फिर एलजी साहब उसकी तफ्तीश करेंगे कि ये व्यक्ति कोई गलत है, सही है, जैसा भी है, तो उसको मेंबर के लिए वो साइन कर देते। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है सर, जब आप और बीजेपी के बीच झड़प हो रही है और दोनों ही पार्टियां सड़कों पर है, ऐसे में कोई शायरी, कोई गीत आप जो गुनगुनाना चाहेंगे? भाई ऐसा है कि इसके अंदर मैंने क्योंकि एमसीडी चुनाव के दौरान हमें देखने को मिला बीजेपी ने कहा कि एक बार फिर भाजपा सरकार, लेकिन आपने मात दे दी। मेरे कहना मतलब है कि हाँ, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि हमारे हाथों में दम नहीं है या हमारे पास ऐसी कुछ चीजें। हम ये कहना चाहते हैं कि यूं तो हमने अपने घर दुश्मन को भी सम्मान दिया, जब भी पड़ी जरूरत हमने खुलकर दिल से दान दिया, फिर भी छुपकर वार करे तो ये उनकी कायरता है। सच तो ये है कि मन ही मन में वो हमसे डरता है, हिम्मत है तो जरा सामने आकर दुश्मन दिखलाए, कर देंगे नस्ते नाबूद उसे भारत
थमा के जाए, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई शर्त हमें मंजूर नहीं, वरना याद रखो मोदी जी संसद हमसे दूर नहीं। या तो बीजेपी तुम शामिल हो जाओ गद्दारों में, या वो जोश दिखा दो जो था वीर शिवा सरदारों में। आज हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हें जोश दिखाना है तो वीर शिवा सरदारों के जैसा जोश दिखाइए, अब्दुल हमीद जैसा जोश दिखाइए, भगत सिंह जैसा जोश दिखाइए। आप गुंडागर्दी क्यों करते हैं? जिसकी सरकार बनती, जिसका मेयर बनता, उसका मेयर बनने दीजिए, और आप आ जाइए साहब। आप अरे विपक्ष के अंदर आए, विपक्षी भूमिका निभाने की हिम्मत रखिए। हम पहले विपक्ष में थे तो हमने सारे मुद्दे उठाए, आज हम पक्ष में आ रहे हैं तो तुम्हें हर चीज को समझना पड़ेगा कि मेयर अगर हमारे आम आदमी पार्टी की बनती है तो तुम्हारे सारे पुराने काले कारनामों को खंगाला जाएगा, और तुमने कहां पैसा खाया है वो भी जनता के सामने रखा जाएगा। इसलिए एक अहम सवाल, बीजेपी और आपकी इस लड़ाई के बीच दिल्ली को मेयर कब मिलेगा? दिल्ली के विकास की जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो अभी तक थमी हुई है। दिल्ली के विकास की शुरुआत इन्होंने अपने पार्षदों को जब से जीते हैं तब से ये कहा, नफीसा जी इनको ये जीते तब से इनको ये कहा कि तुम्हें कैसे भी करके मेयर की कुर्सी तक पहुंचना है, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेयर बाद में बनता रहेगा, तुम पहले दिन से जाओ और जनता के काम शुरू कर दो। हमारे पार्षदों के एरिया में जाकर के कितनी साफ सफाई है, अच्छा काम कर रहे हैं, और इनके पार्षदों के में वहां जाओ तो अभी भी मैं वहां पर अभी वहां से आ रहा हूं बाबरपुर से। बाबरपुर में एक वार्ड है जिस वार्ड के अंदर हमारी रेखा त्यागी जी लड़ी थी, वो हार गई कुछ वोटों से, वहां बीजेपी का पार्षद जीता है। गाना संविधान को लेकर ही कोई गाना, आप कह रहे हैं कि संविधान की हत्या हो? देखिए, संविधान की हत्या कर रहे हैं जब ही तो कह रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, अपनी मर्जी से तो तुम वहां पर अपॉइंट कर रहे हो, सरकार के नुमाइंदे अपॉइंट कर रहे हो। तुम्हारा एलजी साहब की अधिनियम के तहत ये कह रहे हैं कि तुम हज कमेटी के मेंबर हो, वो कह नहीं सकते क्योंकि केजरीवाल जी यहाँ से फाइल भेजते हैं किसी भी मेंबर की, चेयरमैन की, फिर वहां पे एलजी साहब साइन करते हैं। अगर एलजी साहब डायरेक्ट करने लगे तो मुख्यमंत्री का मतलब क्या रहेगा? कोई लाइन है आपको अगर याद आ रही हो? इस पे लाइनें तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसमें मैं इतना सा कहूंगा कि जब भी हमारे को कुछ काम करने का मौका मिलता है तो एलजी साहब टांग अड़ाते हैं। जब हमारी सरकार बनी थी उस समय भी एलजी साहब ने पूरी तरह से कोशिश करके अरविंद केजरीवाल का काम रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार जब पता चला कि मेयर हमारा बन रहा है, एलजी साहब को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि शायद हो सकता है उनके भी पीछे के काले कारनामे सामने ना आ जाए और बीजेपी के साथ मिलकर के जो काम किया है वो खुलेआम ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शाहनवाज थे हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के नेता, और उनका साफ कहना है कि बीजेपी हमेशा आम आदमी पार्टी को काम करने से रोकती है, लेकिन मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, चाहे बीजेपी कितनी भी गुंडागर्दी क्यों ना करे।